नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही कोई रैंडम इंटरनेट पर घूमती कहानी। ये कहानी अमेरिका के एक छोटे से शहर की मानी जाती है, जहाँ एक कॉफ़ी शॉप की रात ने सब कुछ बदल दिया था। कहते हैं कि ये घटना असली है किसी मेलिसा नाम की लड़की के साथ हुई थी, जिसने एक ठंडी रात में एक अजनबी को बस एक कप कॉफ़ी दी थी, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। शहर की गलियां कोहरे से इतनी ढकी हुई थीं कि 10 कदम दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हवाएं इंसान के शरीर में जैसे सीधे हड्डियों तक घुसती थीं। शहर के एक कोने में ब्रूनो कॉफ़ी हाउस नाम की एक छोटी सी दुकान थी। उस रात दुकान के भीतर गर्मा-गर्म कॉफ़ी की खुशबू, हीटर की गर्माहट और धीमी संगीत का माहौल था। दुकान की शिफ्ट पर थी मेलिसा, एक 23 साल की सीधी सादी लड़की जो हाल ही में इस नौकरी पर लगी थी। वो काउंटर साफ कर रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा पूरा खुला भी नहीं था कि अंदर से ठंडी हवा का झोंका दुकान में भर गया, और उसी के साथ अंदर आया एक बूढ़ा आदमी, फटे पुराने कपड़े, गीले जूते और थरथराती आवाज। क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? उस बुढ़े ने कांपते होंठों से पूछा। मेलिसा चौंक गई। सामने खड़ा आदमी भूखा प्यासा और लगभग मरने की हालत में था, लेकिन उसके कहने के अंदाज में कोई अजीब सी बात थी, जैसे वो बस कॉफी नहीं मांग रहा हो, कुछ और भी था। सॉरी सर, मेलिसा ने कहा। अगर मैंने आपको अंदर आने दिया तो मेरा बॉस गुस्से में आ जाएगा। मुझे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। बूढ़ा कांपते हुए धीरे से बोला, मुझे अंदर नहीं आना, बस एक कप गरम कॉफी प्लीज। मेलिसा थोड़ी देर खामोश रही। वो आदमी दुकान के पास वाली संकरी गली की तरफ मुड़ गया। उस गली में स्ट्रीट लाइट भी ठीक से काम नहीं करती थी। बर्फ और अंधेरा दोनों ने मिलकर उसे एक डरावनी जगह बना दिया था। मेलिसा की आंखों में पानी आ गया। बाहर का मौसम इंसान को जिंदा निगल सकता था। उसने कॉफी मशीन ऑन की, एक गरम कप तैयार किया और गली की ओर भागी। गली में पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। वहां अजीब सी सन्नाटा था, जैसे कोई आवाज गूंज भी नहीं सकती। पर उसे सामने वही बूढ़ा आदमी दिखा, दीवार से टिककर बैठा, ठंड से कांपता हुआ। लीजिए कॉफी। उसने कप बढ़ाया। बुढ़े ने कांपते हाथों से कप पकड़ा। थैंक यू, उसने धीमे से कहा, और जैसे ही उसने आखिरी घूंट पिया वो हिलने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वो एक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। मेलिसा चौंक कर पीछे हटी। उसका शरीर अकड़ने लगा था, जैसे कोई जहर असर कर गया हो। नहीं, ये क्या हो रहा है? उसने डरते हुए कहा। बुढ़ा अब हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें अध खुली थीं और उसके मुंह से हल्का झाग निकल रहा था। गली की अंधेरी छाया में उसका शरीर अजीब तरीके से मोड़ खा रहा था। मेलिसा ठिठक गई, फिर गहराई से सांस ली और कॉफी का खाली कप उठाया और धीरे धीरे वापस कॉफी शॉप की ओर चल दी। मेलिसा ने दुकान के दरवाजे को धीरे से खोला। पीछे से ठंडी हवा के झोंके
उसके बालों को सहला गए, पर वो अब डर के मारे अंदर तक सिहर चुकी थी। उसने कप धोने के लिए सिंक में डाला, फिर खुद को संभालने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दिल की धड़कनें अब भी दौड़ रही थीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने खुद से कहा। वो बस बहुत ठंड थी और शायद पहले से ही बीमार था। मगर उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। उसके गिरने से पहले उसकी आंखें क्यों पलट गईं? मेलिसा ने एक लंबी सांस ली और खुद को काम में झोंक दिया। रात के 2 बज चुके थे। दुकान खाली थी, बाहर बर्फ गिरती रही और तभी एक धीमा सा खड़खड़ सुनाई दिया, जैसे कोई जमीन पर घिसटते हुए चल रहा हो। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर घना कोहरा था, कुछ भी साफ नहीं दिखा। फिर कुछ देर बाद खड़खड़ की आवाज बंद हो गई। शायद बर्फ खिसकी होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी फिर से वही आवाज। इस बार जैसे कोई दुकान के पिछले दरवाजे के पास पहुंच गया हो। मेलिसा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीमे धीमे काउंटर से निकली और पीछे की तरफ बढ़ी। वहां अंधेरा था, बस एक छोटी पीली सी बल्ब की रोशनी जल रही थी। उसने दरवाजे की ओर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर शीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई नंगे पांव बर्फीले रास्ते से आया हो। 3 जोड़ी निशान। 3? वो चौंकी, पर मैंने तो। उसने खुद को रोका। नहीं, ये सिर्फ बर्फ है और शायद मेरे दिमाग का वहम। वो वापस मुड़ी ही थी कि अचानक उस बल्ब की लाइट फ्लिकर करने लगी और तभी दरवाजे के पास किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। मेलिसा। उसकी सांस अटक गई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी बुढ़े की आवाज, पर आवाज में कपकपी नहीं थी। उसमें ठंड नहीं, क्रूरता थी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बल्ब बुझ गया। अब वहां पूरी तरह अंधेरा था। मेलिसा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और लाइट दरवाजे की ओर फेंकी। कुछ नहीं था, सिर्फ वो गीले पैरों के निशान जो अब दरवाजे से होते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे थे, बिल्कुल उसकी तरफ। वो पीछे हटी। कॉफी मशीन अचानक बंद हो गई। दुकान का हीटर भी थम गया। सिर्फ एक आवाज बाकी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत नजदीक। मेलिसा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही बुढ़े की आवाज थी, लेकिन वो तो मर गया था, या शायद वो मरने का नाटक कर रहा था। नहीं, जो उसने देखा वो असली था। पर तब ये क्या था? वो दौड़ती हुई सामने के काउंटर तक आई और टेलीफोन उठाया, लेकिन लाइन डेड थी। तभी कॉफी शॉप की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। सिर्फ बाहर बर्फ गिरती रही और काली गली के साए अब उसकी दुकान के अंदर पहुंच चुके थे। दुकान अब अंधेरे में डूब चुकी थी। मेलिसा मोबाइल की टॉर्च पकड़े कांपती सांसों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। कॉफी मशीन अब बंद हो चुकी थी। हीटर की गर्मी गायब थी और हवा में अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक भर चुकी थी। लेकिन सिर्फ ठंड नहीं, कुछ और भी था, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ मांस और लोहे जैसी गंध। मैंने दरवाजा लॉक किया था, उसने खुद से बुदबुदाया। मगर जब वो काउंटर तक पहुंची, देखा दरवाजा खुला था। थोड़ा सा, बस इतना कि कोई झांक सके। क्या कोई अंदर आया है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया।
सिर्फ उस खिड़की के शीशे पर हल्की सी थप-थप की आवाज, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच मारी हो। मेलिसा ने डरते हुए बाहर देखा। कोहरे के बीच एक परछाई थी, लंबी, दुबली, झुकी हुई। वो परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास सरक रही थी, जैसे इंसानी चाल नहीं, किसी जानवर की तरह। और फिर उसने खिड़की से झांका। मेलिसा की चीख निकल गई। वो चेहरा इंसानी नहीं था, वो वही बूढ़ा था, मगर अब उसकी आंखें सफेद और खाली थीं, जैसे पूरी तरह जल चुकी हों। चेहरा पिघली हुई मोम जैसा लटक रहा था और होंठों पर खून सूखा हुआ था। उसके मुंह से निकला, एक और कप कॉफी। मेलिसा गिरती पड़ती दुकान के पिछले हिस्से की ओर भागी। वो स्टोर रूम में पहुंची और तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। अंदर अंधेरा था, पर इस बार वो चाहती थी कि लाइट न जले। उसने कोने में रखे कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे खुद को छुपा लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो ही उसकी मौजूदगी बता देगा। खर खर खर। दुकान की लकड़ी की फर्श पर आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई नाखून घसीटते हुए चल रहा हो। फिर एक आहट ठीक दरवाजे के बाहर। धीमे से किसी ने दरवाजे को धकेला। कुंडी ने रोक लिया, पर वो रुका नहीं। अब वो दरवाजे को जोर से मारने लगा था। मेलिसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना मुंह दोनों हाथों से दबा लिया ताकि कोई आवाज ना निकले। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने तो बस कॉफी दी थी। उसका दिमाग अब टूटने की कगार पर था। क्या वो इंसान था ही नहीं? उसके मोबाइल की बैटरी अब 5% पर थी। उसने जल्दी से मैसेज करने की सोची, पर नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा था। तभी दरवाजे के उस पार सब कुछ शांत हो गया। मेलिसा ने खुद को संभाला। दरवाजे से कान लगाकर सुना। कोई आवाज नहीं, शायद चला गया हो। लेकिन तभी दरवाजे की नीचे की दरार से एक साया सरकता हुआ अंदर घुस आया। न पैर, न हाथ, सिर्फ एक काली धुंध जैसी परछाई जो खुद ब खुद अंदर आ गई थी। मेलिसा चीख भी नहीं पाई। वो परछाई धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आकर रुक गई। फिर हवा में एक आवाज गूंजी, बुढ़े की नहीं, किसी और की, जैसे 100 आत्माओं की सांसें एक साथ बोल रही हों। तुमने उसे कॉफी दी थी, अब तुम्हें उसका कर्ज चुकाना होगा। स्टोर रूम में सन्नाटा था, लेकिन मेलिसा की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने वो परछाई अब घनी होकर इंसानी आकार ले रही थी, मगर वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और शरीर ऐसा जैसे धुएं से बना हो। फिर वही घिसी-पिटी आवाज गूंजी, तूने उसे कॉफी दी थी, अब तुझे कर्ज चुकाना होगा। मैंने बस मदद की थी, मेलिसा रोती हुई बोली। वो ठंड में मर रहा था, मैंने तो सिर्फ एक कप दिया था। पर परछाई फिर मुस्कुराई। एक कप कॉफी एक जान की कीमत है। तुझे लगता है तूने उसे बचाया? नहीं, तूने उसे दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाया और अब तू खुद उस रास्ते पर है। मेलिसा के पीछे अचानक दीवार से खून रिसने लगा। उसी पर लिखा हुआ था, गिव और बी टेकन। उसकी रूह कांप गई। अब बात बस डर की नहीं थी, अब ये जिंदगी और मौत का सौदा था। तभी दुकान का मुख्य दरवाजा चूं की आवाज के साथ खुला।
बाहर का कोहरा अंदर भरने लगा और एक लंबी परछाई दरवाजे के पास दिखाई दी। कोई आदमी था, लंबा सा कोट पहने। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। वो धीरे धीरे अंदर आया और सीधे काउंटर की ओर बढ़ा। एक कप कॉफी मिलेगा? उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस बुढ़े की, ठंडी, कपकपाती और खाली। मेलिसा पत्थर जैसी खड़ी रह गई। काउंटर पर वही पुराना कप रखा था, वही जिससे सब शुरू हुआ था। उसमें अब भी कुछ बाकी था, पर अब वो कॉफी नहीं थी। वो काली राख जैसी कोई चीज थी जो हिल रही थी। मेलिसा के कानों में परछाई की आवाज फिर गूंजी। तू चाहो तो बच सकती है, बस उस कप को फिर किसी को दे दे। वो उस कप की ओर बढ़ी। उसकी आंखें अब डर से नहीं, नफरत से भरी थीं। पर जैसे ही उसने कप उठाया, उसे सामने लगे शीशे में खुद का चेहरा दिखा और वो चौंक गई। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ घंटे पहले था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं, होंठ नीले, और चेहरा बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे उस भिखारी का था। क्या मैं बदल रही हूं? उसे अब सब समझ आ गया। वो कप एक श्राप था और जो उसे देता है धीरे धीरे उसी में बदलता जाता है और फिर किसी और को वो श्राप सौंप देता है ताकि खुद को बचा सके। मेलिसा की सांस अब तेज हो चुकी थी। आदमी अब सामने खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी दिख नहीं रहा था। कॉफी? उसने दोबारा पूछा। मेलिसा ने कप उठाया, एक पल को रुकी और फिर कप को खुद के होठों से लगा लिया। एक झटके से पूरा पी गई। परछाई चिल्लाई, नहीं, वो तेरा कर्ज नहीं था। पर अब देर हो चुकी थी। मेलिसा की आंखें सफेद हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी बॉडी पीछे गिर पड़ी। धीरे धीरे उसके चारों ओर धुंध छा गई। शॉप के सभी कप जमीन पर गिरकर टूट गए। वो आदमी अब गायब था और स्टोर के अंदर बस एक नया कप रखा हुआ था, भरा हुआ और गर्म। दुकान का दरवाजा फिर धीरे से खुला और कोई अंदर आया। एक कप कॉफी प्लीज।